हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम सक्सेस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के टॉप 500 प्रश्न बताऊंगा। ये वे प्रश्न होंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपसे फिजिक्स के ये ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलो बिना देर के हुए सीधे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग की इकाई क्या है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, रेडियन होता है। रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग की इकाई। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या सत्य है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऊंचाई और द्रव्यमान पर। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh अर्थात द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई। इसलिए जो है पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, वाट होता है शक्ति का मात्रक। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन जो है बल का मात्रक है और जो पास्कल है वो दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर उठाई जाती है तो उसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, संभावित ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा वो है बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए और सी दोनों, अर्थात ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य और यांत्रिक दोनों तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, प्रकाश की चाल का बदलना जो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अगला प्रश्न है, परावर्तन का कोण किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है परावर्तन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका जो है सही आंसर वो है एम्पियर है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है धारा और वोल्टेज का अनुपात दर्शाता है ओम का नियम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, एम्पियर मीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा मापने के लिए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक घनी होती हैं? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, चुंबकीय ध्रुवों पर अधिक घनी होती है। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या बताता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है प्रेरित धारा और वोल्टेज का संबंध बताता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कण रूप कौन सा है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, फोटॉन जो है प्रकाश का कण रूप है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक किस पदार्थ से बने होते हैं? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, अर्धचालक जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, मैरी क्यूरी। दोस्तों, इसका जो वास्तविक खोजकर्ता जो है हेनरी बेक्वेरेल है, परंतु जो मैरी क्यूरी है इसको आगे बढ़ाई थी, इस कारण इसका जो है सही आंसर मैरी क्यूरी होगी। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग का संरक्षण कब होता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जब बाहरी टार्क शून्य पर होता है तब होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट के प्रक्षेपण के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऊर्जा का संरक्षण। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो चुका है। इसका जो सही आंसर है वो डी है, ये ए और सी दोनों अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, तरंग का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, डेसिबल होती है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, मीटर होता है। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार की तरंग निर्वात में भी संचरित होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है निर्वात में भी संचरित होती हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस से बनने वाली छवि कैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सदैव आभासी होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम के तहत होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्नेल के नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आभासी, लघु और सीधी होती है। अगला प्रश्न है परावर्तन का नियम क्या बताता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, धनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, हाइग्रोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटता है वाष्पीकरण से। अगला प्रश्न है ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में विकिरण द्वारा होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, निर्वात में। अगला प्रश्न है ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है? तो परासरण द्वारा नहीं होता है, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आदर्श गैस का आइसोथर्मल प्रसार किस पर आधारित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ताप स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में प्रवाह को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एम्पियर मीटर द्वारा धारा को या प्रवाह को मापा जाता है। अगला प्रश्न है स्थैतिक विद्युत का अध्ययन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गॉस के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, वेबर होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, सीमेंस है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी, प्रोटॉन आएगा। अगला प्रश्न है क्वांटम यांत्रिकी के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्लांक। अगला प्रश्न है अल्फा कण किससे बने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व किसे छोड़ते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो डी, उपरोक्त सभी गामा किरणें अल्फा, बीटा और अल्फा कण को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है लेजर प्रकार कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सुसंगत और समांतर होता है लेजर प्रकाश। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति गाड़ी को खींचता है, काम कब होगा? जब बल कार्य की दिशा में होता है, अर्थात जब व्यक्ति गाड़ी को खींचता है तब बल जो है कार्य की दिशा में होगा, तभी काम होगा। अगला प्रश्न है केंद्र प्रसारक बल किस पर निर्भर करता है? तो जो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, त्रिज्या, वेग पर। अगला प्रश्न है गति का समीकरण v बराबर u प्लस at किसके लिए लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सरल रेखीय गति के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो बी, सरल रेखीय गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है तरंग का गुणांक किसे दर्शाता है? तो जो है इसका सही आंसर है बी, तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें ठोस में क्यों अधिक तेज चलती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ठोस के उच्च घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है किस प्रकार की तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं? तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंग और सतह तरंग सभी। अगला प्रश्न है ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की शक्ति का चिन्ह क्या होता है? फिर से वही क्वेश्चन, धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है क्योंकि निर्वात में जो है कण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है लेंस का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात वस्तु की दूरी, लेंस की दूरी, छवि की दूरी सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रकाश का विक्षेपण किससे संबंधित है? तो प्रकाश का जो विक्षेपण है वह प्रकाश की प्रकृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है वायु के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है वोल्टेज बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब जाके गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन का उपयोग किसमें होता है? तो जो है इसका सही आंसर है वो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है गामा किरणों का कोई आवेश क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है इसका वो प्रोटॉन से बनी होती है, वे आवेश रहित कण होती है, वे उच्च ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं। उपरोक्त सभी आएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्लांक का स्थिरांक किससे संबंधित है? तो ऊर्जा और आवृत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा उत्सर्जन किस रूप में होता है? तो अलग अलग रूपों में होता है ऊर्जा का उत्सर्जन।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसमें कम होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किससे कम होता है? तो जो है सभी से कम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सभी से कम होता है। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है? तो जो है इसका सही आंसर है वो है एडियाबैटिक प्रक्रिया अर्थात रुद्धरोष्म प्रक्रिया में जो है ऊर्जा ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। अगला प्रश्न है ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो काम, विकिरण, ताप इन सभी रूपों में होता है ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है गैस का दाब किस पर निर्भर करता है? गैस का जो दाब है वो है सभी पर निर्भर करता है, तापमान, आयतन, अणुओं की गति सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कूलाम के नियम का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ए स्थिर विद्युत बल के लिए होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का प्रवाह का वर्णन कौन से नियम करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी फूरियर का नियम करता है। अगला प्रश्न है गति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मीटर प्रति सेकंड होता है गति का ऐसा मात्रक। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 सेकंड तक चलती है तो उसकी यात्रा की गई दूरी क्या होगी? दोस्तों दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, इसलिए 20 में 10 का अगर गुणा करेंगे तो 200 मीटर प्राप्त होगी, ये इसकी दूरी होगी। अगला प्रश्न है वेग का परिभाषा क्या है? वेग का परिभाषा जो है स्थान में परिवर्तन प्रति समय होगा, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगला प्रश्न है गति में परिवर्तन के कारण बल क्या होता है? तो गति में परिवर्तन के कारण जो है बल जो है गति का आंतरिक परिवर्तन भी होता है, स्थिति में भी परिवर्तन होता है, बल द्वारा उत्पन्न त्वरण भी उत्पन्न होता है। उपरोक्त सभी आएगा। अगला प्रश्न है एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है तो तरंग की गति क्या होगी? दोस्तों जो तरंग की गति वो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी ठोस में होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कारण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी यांत्रिक बलों का प्रसार। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है डेसिबल। अगला प्रश्न है जो तंतु में दबाव से उच्चतम गति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपन कहता है। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की शक्ति का चिन्ह क्या होता है? तो धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का लेंस वास्तविक छवि उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए उत्तल लेंस जो है धनात्मक छवि उत्पन्न करती है, वास्तविक छवि उत्पन्न करती है। आवेशित कणों की गति द्वारा उत्पन्न विकिरण किसका उदाहरण है? तो रेडियो तरंगे, गामा किरणें, प्रकाश इन सभी का उदाहरण है आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न गति के। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी स्नेल का नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रकाश के माध्यम में परिवर्तन होने पर वह किसके तहत विक्षेपित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी न्यूनतम विधि सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा क्या है? जो विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का रुकावट, अर्थात प्रतिरोध जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक। एक कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? तो जो प्रतिरोध है वो है जो है वह कारक जो विद्युत धारा को रोकता है वही प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में अधिकतम वोल्टेज को कैसे मापा जाता है? तो अधिकतम वोल्टेज को जो है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है किस तत्व में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो जो है इसका सही आंसर वो है डी यूरेनियम में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है न्यूटन के किस नियम से गति का सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो उपरोक्त सभी नियम से गति का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, उपरोक्त सभी नियम से गति का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। किसे द्रव्य की क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी प्लांक सिद्धांत को द्रव्य की क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु का कौन सा भाग नाभिक के बाहर स्थित होता है? तो जो है इसका सही आंसर है सी इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है किस परिकल्पना को द्रव्य की दोहरी प्रकृति कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ड्यूलिटी परिकल्पना। ठीक है। अगला प्रश्न है तापमान का ऐसी मात्रक क्या होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी केल्विन होता है तापमान का ऐसी मात्रक। अगला प्रश्न है एक आदर्श गैस का मानक तापमान क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 273 केल्विन होता है आदर्श गैस का मानक तापमान। अगला प्रश्न है किसी गैस का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों दबाव, तापमान, आयतन इन सभी पर निर्भर करता है गैस का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है जल का विशेष ऊष्मा कितना होते हैं? तो जल का विशेष ऊष्मा वो है 4200 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है गैस का दाब और आयतन किस सिद्धांत द्वारा संबंधित है? तो गैस का दाब और आयतन जो है बॉयल के नियम से संबंधित है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम बोलता है कि स्थिर दाब पर जो है ताप आयतन का अनुक्रमानुपाती होता है।
अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किससे संबंधित है? तो जो है केपलर से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो 600 अंश सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रस्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर तापमान क्या होता है? तो 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का व्यास किसके लगभग बराबर है? तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास के 1/4 के बराबर है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका जो सही आंसर है वो भी है 8 मिनट लेता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है स्थिर वस्तु के लिए जड़त्व का नियम किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो जड़त्व का नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है एक वस्तु पर बल नहीं लगाया जा रहा है तो वह कैसी गति करेगी? तो वह स्थिर गति में रहेगा। अगला प्रश्न है एक बल जो गति को स्थिर बनाता है क्या कहलाता है? तो घर्षण जो है स्थिर को कम करते हैं, गति को कम करती है और उसे स्थिर बनाती है। अगला प्रश्न है एक वस्तु एक निश्चित बल लगाने पर उसका त्वरण बढ़ जाता है तो यह किस सिद्धांत पर पालन करता है? तो ये जो है न्यूटन की गति का दूसरे नियम का पालन करता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अगला प्रश्न है एक वस्तु पर काम करने वाले बल का मान किसे कहा जाता है? जो है इसका जो सही आंसर है सी बल की शक्ति। अगला प्रश्न है गति की दिशा के अनुसार कार्य का चिन्ह क्या होता है? तो धनात्मक होता है गति की दिशा में। अगला प्रश्न है ध्वनि में किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है? तो कणों के दोलन द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति हवा में किस पर निर्भर करती है? तो हवा में तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है ध्वनि का विक्षेपीकरण किससे संबंधित है? तो जो है इसका सही आंसर है ई तरंगदैर्ध्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है यदि ध्वनि का पिच बढ़े तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो पिच बढ़ने पर उसकी आवृत्ति भी बढ़ती है। तारत्व तो होता है पिच मतलब एक बंद कक्ष में ध्वनि की तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो तीव्रता बढ़ती है बंद कक्ष में। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ध्वनि का संचरण किसकी गति के आधार पर होती है? तो हवा के घनत्व और हवा के तापमान इन दोनों के आधार पर होती है। अगला प्रश्न है लेंस का फोकस किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लेंस की बनावट पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है प्रकाश की दिशा में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न आभासी छवि कैसी होती है? तो आभासी छवि अपरिवर्तनीय होती है। अगला प्रश्न है किसी द्वार से प्रकाश के आवागमन का वह मार्ग किस सिद्धांत द्वारा तय होता है? तो ये स्नेल के नियम द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न है आईने का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो आईने का निर्माण जो है कांच पर परत चढ़ाना से होता है। अगला प्रश्न है एक छवि उत्पन्न करने के लिए उत्तल लेंस का क्या प्रयोग होता है? तो एक छवि उत्पन्न करने के लिए उत्तल लेंस का क्या प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस में जो है वास्तविक और बड़ी छवि होती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए एम्पियर है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के उदाहरण क्या है? तो जो कंडक्टर है वो तांबा है, बाकी सभी अचालक है, लकड़ी रबड़ प्लास्टिक ये सभी तांबा चालक हैं। अगला प्रश्न है दो समांतर तारों के बीच चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? तो दूरी और धारा की तीव्रता पर निर्भर करते हैं दो समांतर तारों के बीच। अगला प्रश्न है भूतल पर विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किससे मापते हैं? तो जो कि चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से मापते हैं इसलिए टेस्ला मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक परिपथ में आयात के बिना विद्युत धारा का उदाहरण क्या है? स्टैटिक विद्युत। अगला प्रश्न है एटम के भीतर एकल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एटम अर्थात अणु में जो है 2 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है नाभिकीय प्रतिक्रिया किससे संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर है वो सभी आ जाएगा रेडियोधर्मिता, न्यूक्लियस, परमाणु ऊर्जा इन सभी से संबंधित है नाभिकीय प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रभाव के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉरेंज बल। अगला प्रश्न है आदर्श गैस का मानक तापमान क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक है वो है ए जूल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के तापमान में 1 अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए उसे आवश्यक ऊष्मा का परिमाण क्या कहलाता है? तो जो है इसका जो सही आंसर है वो है ए विशेष ऊष्मा अर्थात विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 जूल। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया में ताप का कोई आदान प्रदान नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये एडियाबैटिक अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है अंतर्निहित कार्यों में ऊर्जा का परिवर्तित होना किस नियम द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ये पहला ऊष्मागति के नियम अर्थात ऊष्मागति के पहले नियम में ऊर्जा का परिवर्तित होना है।
अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस में तापमान और दबाव के बीच के संबंध को किस सिद्धांत से समझा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गैस का आदर्श समीकरण PV बराबर nRT से। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का AC मात्रक क्या होता है? तो जो है इसका सही आंसर है वो है एम्पियर। अभी तक तो ये क्वेश्चन आपको रटा गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में किस प्रकार का बल उत्पन्न होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, एक तार के ऊपर प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र किस कानून से संबंधित है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है एम्पियर का नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, एक धारा प्रवाहित तार पर चुंबकीय बल का प्रभाव किस सिद्धांत से होता है? तो इसका भी सही आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश जो है नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है, बोह मॉडल में इलेक्ट्रॉन किसे घेरे रहते हैं? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है परमाणु के नाभिक को घेरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस प्रक्रिया में परमाणु ऊर्जा को बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नाभिकीय विखंडन में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षा में क्या ऊर्जा होती है? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षा में क्या ऊर्जा होती है? तो नेगेटिव ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षा में। अगला प्रश्न है, गति की सांस्कृतिक और क्वांटम सिद्धांत में किसका उपयोग किया जाता है? तो श्रोडिंगर के समीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय रोशनी का उदाहरण क्या है? तो ध्रुवीय रोशनी का उदाहरण है पोलराइज्ड लाइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के दोनों कण और तरंगी गुण किसे दर्शाते हैं? तो जो है दोनों कण और जो तरंगी गुण है प्रकाश के वो जो है आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसे किस तत्व का उदाहरण माना जाता है? तो हीलियम। अगला प्रश्न है, यदि तरंग का आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो जो है घटती हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति हवा में किस पर निर्भर करती है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसमें अधिक होती है? तो प्रकाश की गति शून्य अर्थात निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए ध्वनि का पिच क्या होता है? तो दोस्तों उसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि की गति किसमें सबसे धीमी होती है? तो सबसे धीमी होती है गैसों में। अगला प्रश्न है, भूतल से ध्वनि के प्रसार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूतल से ध्वनि का जो प्रसार है वो ध्वनि की गति धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, श्वेत ध्वनि अर्थात व्हाइट नॉइज का मुख्य गुण क्या है? तो ये जो है सभी आवृत्तियों पर समान तीव्रता से प्रसारित होती है। अगला प्रश्न है, 1500 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ये जो है यह एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि है। अगला प्रश्न है, लेंस के फोकल पॉइंट की विशेषता क्या है? तो लेंस की जो फोकल पॉइंट की विशेषता ये है कि यह लेंस के ऑप्टिकल धुरी पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, आईने में चित्र देखने पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो आईने में चित्र हमेशा आभासी और सीधा रहता है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय लेंस के ध्रुवों की दिशा में प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति कम होती है। अगला प्रश्न है, किसी आईने में प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का प्रतिबिंब है? तो सीधा मतलब आभासी प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, यदि एक रेजर से लेंस की दीवार को साफ किया जाए तो क्या होगा? लेंस की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी अगर रेजर से साफ किया जाए तो। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु पर प्रकाश की किरण गिरती है तो इसका प्रक्षेपण क्या होता है? तो दोस्तों जब कोई वस्तु पर प्रकाश की किरण गिरती है तो इसका जो प्रक्षेपण है वो परावर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी परिपथ में किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत चालकता पर निर्भर करता है। डी, विद्युत चालकता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे संबंधित हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो एम्पियर के नियम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ने पर जो है विद्युत धारा जो है घटेगी। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रिक पॉट में जल गर्म करने से कौन सा यांत्रिक प्रभाव काम करता है? ओम का प्रभाव काम करता है इलेक्ट्रिक पॉट में जल गर्म करने पर। अगला प्रश्न है एक स्टील की सुई में कौन सा प्रभाव दिखेगा अगर उसे स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो जो है ध्रुवीय हो जाएगी सुई। अगला प्रश्न है उच्च विद्युत चालकता वाली सामग्री किस श्रेणी में आती है? मतलब उच्च विद्युत चालकता वाली श्रेणी में कौन आती है? तो तांबा आती है, लकड़ी, रबड़, शीशा, सभी अधातु यानी चालकता कम होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है परमाणु विखंडन है। अगला प्रश्न है किसी भौतिक परिपथ में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उच्च धारा प्रवाहित की जाती है।